अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्कार। आज भाई हमारे यहाँ बीदल गांव में, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का गांव है बीदल, और बीदल में मेन रोड का गांव है। बीदल में हमारे युवा साथी हैं, हमारा भाई है एक पहलवान, मोनू पहलवान, बीदल कबड्डी खिलाड़ी, और ये युवा साथी है। इन्होंने एक संगठन बनाया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस संगठन, और इन्होंने गांव के बिल्कुल मेन रोड पे एक दुकान बनाई है। संगठन के नाम से ये दुकान है, आप देख सको हो, घेवर हलवाई का काम शुरू कराया है। और जब भी सावन के दिन आते हैं, ये दिन आते हैं, तो इनमें आपने सबसे मेन मिठाई जो है हमारे खातर वो है घेवर। घेवर का नाम सुनकर मन ऐसा लगा है, मुंह में पानी तो आ गया होगा। लेकिन जो ये घेवर ये हमारे भाई बनाओ हैं, उस घेवर की काफ़ी विशेषताएं हैं, काफ़ी क्वालिटी हैं। उस घेवर के बारे में जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा संगठन पर्यावरण मित्र मंडली बीदल के सौजन्य से 100% शुद्ध देसी घी से निर्मित घेवर, बिल्कुल 100% शुद्ध देसी घी से निर्मित घेवर बनाया जाओ है। लेकिन घेवर के साथ साथ ये भाई और भी काफ़ी काम करने लग रहे हैं। मैं आपको मिलवाऊंगा, पहलवाना का आजा भाई। भाई राम राम भाई। राम राम भाई। भाई क्या नाम आपका? संदीप भैया भाई। संदीप जी कहाँ से आए हो आप? भाई सोनीपत से आए। सोनीपत से। घेवर लिया आपने? घेवर लिया भाई साहब। क्या रुपये किलो दिया भाई? 350 भी है, 400 भी है, 250 भी है। अच्छा, आप घेवर लेने ही आए थे? नहीं, हम यहाँ जा रहे थे तो हमें पता चला अभी यहाँ भाई गांव में मुहिम चलाई है एक, जो भाई शुद्ध घेवर खवा रहे हैं और गिला एक पौधा भी दे रहे हैं पर्यावरण को सुरक्षित करने। ये जो पौधा आपके हाथ में है ये भी इनने दिया है? हाँ, इन्होंने दिया है जी, घेवर के साथ दिया है। ये जो युवा साथी खड़े हैं, इनका आपने पहले पता लग गया था वैसे पौधा भी दे? भाई यूट्यूब पे वीडियो आती है, भाई ने देखी थी, उससे पता चला था जी। जी अच्छा, घेवर खाया अपना का पहले? घेवर बहुत स्वाद है भाई साहब। आज ही खाया भाई साहब और बहुत बढ़िया। आप भी फ्रंट में आओ दोस्त। राम राम भाई। राम राम भाई। नाम बताओ? सुरेंद्र दास जी। सुरेंद्र भाई, सच में तने तेरी माँ की सुन, सच्ची बताइए घेवर में स्वाद आया? भाई साहब मैंने आज तक ऐसा घेवर नहीं खाया, क्योंकि लोग देसी घी का क्या कह देते हैं, और हमने कहा पे खाया है, खाते ही गला पकड़ लेता है। और ये घेवर खाया तो ऐसा लग रहा है जैसे मलाई खा ली हो। बहुत बढ़िया, कम मीठे का प्योर घेवर है। अच्छा, जो देखो आपने भाई ने बताया यूट्यूब पे वीडियो देखी, ये भी यूट्यूब फेसबुक इंस्टा सारा चलेगी ये वीडियो भी। अच्छा, लोग देखें भी ये। देखो दुकानें तो भाई जगह जगह हैं, हर गली चौक पर एक हलवाई की दुकान मिल जाएगी आपने। लेकिन जो मैंने ये चीज़ देखी और यहाँ आके पता लग गया भाई, मैं तो सिर्फ मात्र घेवर की वीडियो बनाना आया था भाई, और मैंने नू भी नहीं बेरा था ये भाई इतना बढ़िया काम करने लग रहे हैं। क्योंकि आज जो सबसे बड़ी घुटन हो रही है ना, वो पर्यावरण की वजह से हो रही है। हमारा पर्यावरण इतना दूषित हो गया, व्हीकल और भाई फैक्ट्रियाँ, पता नहीं घर में भी इतना सारा हम प्रदूषण फैला रहे हैं। लेकिन ये जो पौधे ये लगान लग रहे हैं, ये देन लग रहे हैं, तो इस पर क्या लगा भाई साहब? भाई साहब देखो, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। एक तो प्योर घेवर खिला रहे हैं, बाजार से सस्ता खिला रहे हैं, दूसरा पौधा उसके ऊपर फ्री दे रहे हैं, तो इससे तो पर्यावरण शुद्ध होगा ही होगा। जो आदमी लेके जाएगा वही लेके जाएगा जो पौधे को लगाएगा। नहीं तो जिसके घर में जगह नहीं है, अब भाई साहब के प्लॉट है, इन्होंने ले लिया। मेरी तो मार्केट में दुकान है, मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं एक पौधा क्यों खराब करूं, इसलिए मैंने नहीं लिया, भाई ने ले लिया। और भाई साहब पौधा ले लेना चाहिए था। आप किसी सामाजिक स्थल पर किसी इसी जगह पर एक पौधा जरूर लगाओ, और कभी कभी जाकर उसकी देख रेख करोगे तो आपके मन में ऐसा लगेगा जैसे अपने बड़का न पाला है ना पा, इतनी खुशी आओगी, ये गारंटी। एक बात बताएं आपको, हमारा एक ही परिवार है, अलग नहीं है। हम लोग चाहे हैं कि भाई अगर कोई ऐसी जगह आ जावे जो इसने लगाओ तो इसकी केयर भी करें। बढ़िया बढ़िया, मानते हो ना, ये फ्री भले ही दे रहे हैं लेकिन इसकी कदर करनी चाहिए। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब, सभी दर्शकों को। क्या नाम आपका? मेरा नाम विनोद कुमार, मैं बीदल गाँव से सरपंच हूँ। इस गांव के सरपंच हो? हाँ जी। तो प्रधान जी, ये जो हमारे गांव के जो साथी हैं, घेवर का जो अपना शुद्ध देसी घेवर का जो काम चालू कराया, साथ के साथ पौधे वाली बात, आपको कब पता लगी और कैसा महसूस हो रहा है? हमारे गांव के जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा संगठन है, वह पर्यावरण मित्र मंडली है, इन्हें 7 साल से मतलब ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका हम चाहते हैं ये जन आंदोलन का रूप ले। जो आदमी स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है उससे बचें, और शुद्ध भी और सस्ता भी। और जो ये पेड़ दे रहे हैं इससे ये हो, अगर
आदमी उसको लगा और उसको वृक्ष का रूप दे, जिससे हमें अपने पर्यावरण को स्वस्थ रख सकें। जी, प्रधान जी की बात बहुत बढ़िया है। और देखो युवाओं का साथ देने के लिए स्पेशल आए हैं। एक तो प्रधान जी, आजकल तो लोगों में राजनीति इतनी घुसी हुई है कि वो अपनी राजनीति जहाँ उनकी रोटियां सीखती हो वहाँ जाते हैं, लेकिन आप इन युवा साथियों के लिए स्पेशल आए, आपने इनको सहयोग कर रहा है, इसके लिए मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगा। जो सुभाष चंद्र युवा संगठन उसका मैं मेंबर भी हूँ जी। मतलब हम गांव के प्रति, पर्यावरण के प्रति, मतलब युवा साथी मतलब 8-10 हज़ार पेड़ लगाए हैं, जो आज वृक्ष का रूप ले रहे हैं और फल भी दे रहे हैं जी। बहुत बढ़िया। देखो कितनी बढ़िया बात सरपंच साहब ने बताई है। इस गांव का जो संगठन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा संगठन, उस संगठन में जितने मेंबर हैं, साथी हैं, सबके प्रयास से गांव में ही 10,000 पौधे लगाए गए हैं और जो आज वृक्ष बन गए हैं। इस गांव को शुद्ध हवा, वातावरण को साफ रखने के लिए और गांव में हरियाली, जब भी आप बिदल गांव में घुसोगे, गांव में एंट्री करते ही आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किसी बोर्ड की या कहीं नाम लिखा हुआ पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप बिदल गांव में एंट्री कर गए, आपको वो हरियाली नज़र आएगी और उससे आप देखोगे तो आप समझ जाना ये बिदल गांव है। तो प्रधान जी, मैं तो अभिमन्यु मूवीज़ के दर्शकों की तरफ से और पूरे समाज की तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, जो ऐसे संगठन के साथ आप जुड़े हो और आप इसको इतनी ज़बरदस्त तरीके से चला रहे हो और समाज में इतना अच्छा संदेश दे रहे हो। भाई साहब, हमारे गांव में जितनी भी गलियां हैं सभी महापुरुषों के नाम रखी गई हैं। इन युवाओं का सहयोग और गांव का आशीर्वाद से हुआ है। मतलब जो आने वाली जनरेशन उनको पता चले अगर जो महापुरुष हैं इनने हमारे लिए क्या बलिदान दिया। जी, अंकल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रधान जी आगे आओ तो बात कर ले। तो राम राम। राम राम भाई साहब। चले नो बता स्वस्थ पेट है? हाँ बिल्कुल सही हो। बॉडी कती ओके? हाँ ओके है जी। 77 साल का हो चुका हूँ। 70 साल के हो गए? जी हाँ। गेवर खा ले हुई भी दबा गए। अच्छा, तो दांत जैसे हास्य ना सारे नजर आए, हाँ असली है कि नकली? ये नकली है। नकली। हाँ। तो एक बात बताओ, बोलो। जो ये गेवर बनाओ हमारे भाई, छोटे भाई, हाँ, हाँ, आपके गांव के ये जो युवा बच्चे हैं, हाँ हाँ आपने जब पहली बार गेवर खाया हाँ तो मतलब उससे भी पहले गेवर तो सदा खाते आए, बिल्कुल। कुछ डिफरेंट नजर आया? बहुत अंतर है भाई साहब, दिन रात का अंतर है इस गेवर और पहले वाले गेवर। रिश्तेदारी हम पूछा है कदे? हाँ बिल्कुल, मैंने तो अपने लड़के पास पुन्ना भी पूछा परसों हवाई जहाज से, यहाँ से गेवर लेके पुनः पूछाया? बिल्कुल। वाह जी वाह। हाँ। आपका लड़का किस में जॉब कर है? कर्नल साहब है। कर्नल है? हाँ मिलिट्री के अंदर। वाह जी। कर्नल साहब, आपके पिताजी ने जो आपको गेवर पूछाया है उसमें गेवर के साथ साथ बहुत सारा इस गांव के युवाओं का, साथियों का प्यार प्रेम भी भरा पड़ा है। और शुद्ध गेवर भाई, तब इसने के कहा रहनु नहीं कहा रहे भाई जहर, आजकल तो मिठाइया में जहर आओ है, बिल्कुल। अखबार में भी लिखा हुआ मत खाओ, प्रशासन छापे मारे है, नकली सामान बेचे हैं, लेकिन जो असली प्योर शुद्ध गेवर आप लोग, ये आपके बच्चे बनाने लाग रहे हैं, कम से कम उसको खा के बीमार तो ना होंगे? बिल्कुल कायदे की बात है ना? कम से कम उसको मन में बड़का नूत रहेगी भाई, थोड़ा घना बुजुर्गन खाए भाई, कोई बीमारी नहीं। और बहुत शुद्ध ये वो बन रहा है, शुद्ध घी है। अपना खुद मवा निकाल कर मवा बनाते हैं और दूध का प्योर भैंसों वाले दूध का वो बनाते हैं। ये उसका नहीं बिट्टा बेटा का नहीं, प्योर दूध का, भैंसों के दूध का। देखो ये है इस गांव की क्वालिटी, इस गेहूर की क्वालिटी। लोग अपने यहाँ से गांव से गेहूर खरीद कर हवाई जहाज में बाय एयर पुणे भेजते हैं अपने बेटे कर्नल साहब के लिए। वो इस गांव का प्यार, साथियों का प्यार और शुद्ध गेहूर इसलिए भेजा गया कि वहाँ खाकर भी कम से कम उनको बीमार ना हुए, उड़े का जो जहर है, कूड़ा है, अड़ंगा है, वो ना खावे। थैंक यू अंकल जी। धन्यवाद भाई। एक बार भैया और बात कर लूँ? हाँ बिल्कुल करो। आ जा भाई, एक बार मोनू भाई आ जा। देखो ये हैं वो पौधे जो हर यहाँ के जो भी यहाँ गेहूर लेने आता है, मिठाई लेने आता है, उसको एक पौधा गिफ्ट में दिया जाता है साथ के साथ। और ये पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए ये पौधे गिफ्ट किए जाते हैं। वो अपने घर में, आंगन में, खेत में ये पौधा लगा सकते हैं। तो भाई अंदर आ जा भाई, भाई को एक पौधा दो, आइए भाई एक बार आ जाओ, कोई नहीं भैया।
एक और भाई बिल्कुल हमारे आगे आ गया था एक कस्टमर जिसको पौधा गिफ्ट किया जा रहा है। भाई साहब इसको अच्छे से केयर करना प्लीज। बिल्कुल जी बिल्कुल, अपने खेत में लगाओगे जी और गांव रामपुरा खाओगा। जी, कहाँ से आए हो भाई साहब आप? गांव नूरन खेड़ा भाई साहब। जी, तो भाई ने भी एक पौधा लिया है और पौधा के भाई ने गेहूं लिया है, ये तो गिफ्ट में मिला है। और भाई साहब गिफ्ट जो दिया जाता है ना वो बड़ी अनोखी चीज होती है, संभाल के रखने के लिए होता है गिफ्ट। तो गिफ्ट वो है। अच्छा, गेहूं पहले भी लिया आपने यहाँ से? हाँ, पहले भी लेके गए थे, पिछले साल भी लेके गए हैं जी हम। है कुछ अलग है दूसरों से? हाँ, बढ़िया है, स्वाद बढ़िया है, इसीलिए तो लगे है भाई इस गेहूं न खाकर परिवार स्वस्थ रहेगा। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। धन्यवाद भाई अब एक बार यहाँ आ जाओ मोनू भाई, यहाँ आओ एक बार। ये गेहूं सबसे बड़ी बात तो ढक के रखा गया भाई। बाजार में हम देखते हैं गेहूं रख लेते हैं लोग, वो डायरेक्ट रख देते हैं, उसमें रोड की मिट्टी है, डस्ट है, वो लगता रहा जिससे बीमार हो सकते हैं। पूरा का पूरा गेहूं ढका हुआ है, मावे वाला गेहूं है यो, एक बार आप देख सको हो। और बिल्कुल इस पर शुद्ध मावा है, काजू किशमिश बादाम और जो ये मेवा है वो भी इसके ऊपर है। और भी आगे मैं आपको गेहूं दिखा रहा हूँ, ये दूध वाला गेहूं है भाई, प्योर दूध का गेहूं है, इसको दूध वाला गेहूं बोल रहे हैं ये भाई। और ये जो सिंपल गेहूं आ रहा है ये वो गेहूं है। तो अब एक बार मैं भाई साहब से बात करना चाहूंगा इसके बाद। भाई साहब आइयो, पहले तो राम राम। राम राम जी सभी को। परिचय हमारे दर्शकों को एक बार। मैं सुधीर हूँ जी, इसी गांव का इस संगठन का एक सदस्य हूँ, सक्रिय सदस्य है। अच्छा भाई साहब, ये मिठाइयाँ बनाना और ये मतलब एक संगठन बनाना, पहले बताओ ये संगठन कब से स्टार्ट किया? 2008 से संगठन रजिस्टर्ड है जी, नेताजी सुभाष चंद्र युवा संगठन जी। तो अब ये मिठाइयों के साथ कैसे जोड़ लिया गया? ये जी एक त्योहार के उसमें जैसे शहर मत लिया अगर अपने भी कोई मिठाई लेगा आवे, जैसे परंपरा अपने सीधे कोथड़ी देने का तीज त्योहार में, तो जब तक मेहमान बैठे रहे तब तक ठीक है। उठ कर जाने के बाद हम अपने बच्चे न कहते बच्चे बेटा ये खानी नहीं है, बच्चे पूछते बाबा जी क्यों नहीं खानी, कि इस टाइम पे इतना मिलावट हो जाए कि बेटा आप इन न खाकर बीमार पड़ जाओगे, जहर मिला है। हाँ जी जहर मिला है। तो ये सोच कर न कि कोई ऐसी मुहिम चलाई जाए कि जिस लोगों ने विकल्प मिल है तो वह कहीं तो इस तरह के आए वो नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं से खरीदना पड़ेगा मार्केट से। तो कम से कम ऐसी मुहिम चलाओ जो लोग अपने बच्चे के लिए रिश्तेदारी में लेकर जाओ, मैं उड़ जाए अच्छा खा सकूँ उस चीज़ ने। ये दिमाग में आई बात और संगठन में इस चीज़ की चर्चा हुई। ये हम पिछले 7 साल तक दिवाली के उपलक्ष्य में कराया करते पहले, और अब की बार फर्स्ट टाइम कर रहे हैं जी, क्यों सारे नौकरी पेशे में साथी, तो टाइम निकालना बहुत औखी चीज़ हो जा है। तो अब की बार फिर बोले थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल लेंगे, 2 दिन की कोसा छुट्टी ले ले, 1 दिन की कोसा सारे के सहयोग तक और का भी करेंगे अब की बार। अच्छा, ये जो संगठन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जो आपने संगठन चलाया, इसके अलावा आप लोग जैसे सरपंच साहब ने बताया वो पौधे लगाते हो गांव में, जगह जगह पे घूम के आप पौधे लगाते हो, उनकी देखभाल भी करते हो, ये नहीं लगाया छोड़ दिया, देखभाल भी करते हो और वृक्ष बनाते हो। इसके अलावा आपने और क्या मतलब जैसे संगठन क्या क्या सामाजिक काम? संगठन के जी कार्य तो बहुत सारे हैं, जैसे शिक्षा संबंधी प्रतियोगिता करवाना, कम्पिटिटिव टेस्ट, गांव में बच्चे अपने आप को तैयार कर लें जब तक +2 करें, क्या सिलेबस आता है, मैंने दिल्ली पुलिस में लगना आता है, क्या कितने नंबर की रीजनिंग आओगी, कितने का मैथ, कितनी जीके, किसी डॉक्टरी लाइन में जाना है तो कौन से सब्जेक्ट पर फोकस करना है। एक घर वाला ने भी पता चल जाए कि मेरा बच्चा किस स्टैंड कहाँ पर स्टैंड करे आज के दिन। कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा इंटेलिजेंट माने अपने बच्चा ने, कुछ ऐसे होते हैं जो नालायक माने उनके बच्चे हालांकि पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं। इस तरह की प्रतियोगिता करवाना, हमने माँ बाप ने उसका पता चल रहा है हमारा बच्चा कहाँ पर खड़ा है। और जिस स्वच्छता अभियान चलाते हैं गांव में, पौधारोपण अभियान चलाते हैं, 10,000 पौधे लगाए हैं गांव में, ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं जी। अच्छा जी, इसके पानी बचाओ पर अभियान चलाते हैं, घर घर पानी पहुँचाने का काम किया संगठन ने, अधिकारियों के पास जा गए जिस गली में पानी नहीं था। और जो गलियाँ के नाम वो सारे महापुरुष, ये भी एक संगठन के विचारधारा है कि आने वाली पीढ़ियाँ देखा तक पूछे चौधरी छोटू राम कौन थे, शहीद भगत सिंह कौन थे, उनके मन में जिज्ञासा जागे, हम उन्हें बताओ कि अपने देश के लिए ये बलिदान किया है। फिर बच्चे भी उन्हीं का चरित्र पढ़कर उन्हीं जैसा बनना चाहेंगे। और जो पौधारोपण अभियान है, जो 10,000 पौधे लगाए हैं, इसमें बहुत बड़ा सहयोग हमारे सोनीपत की जो पर्यावरण मित्र मंडली है और हमारे पूरे गाँव का संगठन का तो है ही है। बाकी जो सोनीपत की पर्यावरण मित्र मंडली है उसमें चंडीगढ़ पुलिस में भाई देवेंद्र सूरा है जो ट्री मैन के नाम से जाना जा है, उनका
पवन ओल्यान है हरियाणा पुलिस में उनका, और बल्लू दिल्ली पुलिस जर्नल पिनाना, बहुत सारे साथी जिनके मैं नाम गिनवाऊँ तो मान लो 100-200 साथियों के नाम, वो तो उनका भी भरपूर सहयोग रहा जी इसमें। बहुत बढ़िया मुहिम चला रहे हो भाई साहब आप, और ऐसे ही लगे रहे हो। सामाजिक काम बहुत ज्यादा जरूरी है, लोग अब अपने स्वार्थ में लगे रहे हैं, समाज को भी एक दिशा देनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक बार फिर मैं घेवर पे आ जाता हूँ, ये वाला जो घेवर है इसका क्या भाव है आपके यहाँ? ये 250 रुपये है जी, सिंपल घेवर है। वैसे तो सारे विट्टा की में सिंपल है जी 250 वाला। ये दूध वाला 300 है जी, मोए वाला 350 है जी। वो ये वाला जो घेवर है ये 350 रुपये केजी है। छोटे चक्कर में 400 है जी, इसमें बनाने में काफी टाइम लग जा है। ये छोटे चक्कर में, छोटे चक्कर वाला 400 है जी, बड़े चक्कर वाला मोए का 350 है। ये कम तैयार हो पाओ, छोटे चक्कर वाला है जी। डेली मतलब कितने पौधे अब तक जैसे आपने स्टार्ट किया है तो डेली कितने पौधे एक दिन सबसे ज्यादा से ज्यादा बांटेंगे? पौधे जी लगभग ये मानो आप 300-400 पौधे बट जाए एक दिन में। डेली जी? हाँ जी डेली। सबको तो पौधे देते भी नहीं, हमें कस्टमर का देख के कि इसको वृक्ष का रूप देवे, उसकी भी थोड़ी रुचि ही हो तभी पौधा देते हैं। ये नहीं कि वो घर जाकर रख ले इसको। सरपंच साहब एक पौधा देने वाले हैं, बिल्कुल तैयार खड़े हैं, तो भाई साहब थोड़े आगे आइयो, बराता थोड़ा सा साइड दियो। ये हमारे साथी हैं, माता जी आप भी आइयो, आ जाओ कोई बात नहीं, आप भी आओ। तो ये भाई पौधा दिया जा रहा है इस फैमिली को, इस परिवार को। हमारी माता जी हैं, भाई है हमारे साथ। भाई मतलब डेली दुकान पे जाते हो कुछ ना कुछ लेने, भाई मिठाई भी लेने खूब जाते होगे, तो श्रीमान आज बताइयो अजीब लग गया थोड़ा सा, भाई आया पौधा लग गया, कुछ मन में खुशी हो? ये लो माइक पकड़ के बताओ। अच्छा है जी, यहाँ पे जैसे अपना बढ़िया देसी घेवर बन रहा है, साफ सुथरा बिना मिलावट का घेवर है, साथ में पर्यावरण के लिए पेड़ पौधे भी दिए जा रहे हैं, अच्छा है। नमस्ते माता जी, कहाँ से आए माता जी? जोड़ी से आई थी। जोड़ी से। हाँ जी। अच्छा माता जी, जैसे इबियो पौधा मिला, घेवर तो खा लेंगे, घेवर तो थोड़ी आने का जाते गटकना सारे ना कोई जब कर दिया कार्रवाई। पौधे की देखभाल जैसे आपने लिया है तो एक विशेष जिम्मेदारी भी बन गई, तो मान तो पालना है, ये ऑर्डर बना दिए पाल के खागड़े, तो इसने भी पूरा पेड़ बनाइयो। ठीक है बनाऊंगी तो बेटा, वादा है यो? हाँ जी वादा। जी देखो हमारी माँ है, हम थोड़े से प्यार से बात कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, अच्छा लगा। एक बार मैं अंदर आना चाहूँगा, एक और टीम हमारे साथ जुड़ रही है, घेवर खाने आए हैं वो भी चलते चलते। अब जो घेवर बनाव है, जो मेन हलवाई है वो हमारे साथ जुड़ गया है। तो सबसे पहले तो भाई साहब राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका? देवेंद्र हलवाई नाम है जी। हलवाई जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, सारे जो युवा साथी यहाँ मिले वो नु कहें प्योर घेवर है, देसी घी का है, कोई मिलावट नहीं है, सही मैं बताइयो? कोई मिलावट नहीं जी, इसके अंदर बिल्कुल प्योर घी का है, देसी का वीटा का है, प्योर जी। मतलब कोई भी खास कहे हाँ जी, कोई भी खा सके, अपने हाथ का मुआ निकालें जी, बढ़िया यही वही साफ सुथरा मुआ निकाल कर लगाते हैं जी। ठीक है भाई, धन्यवाद हलवाई जी, बढ़िया समोसे हैं जी, एक नंबर। अब एक ये युवा साथी हमारे साथ जुड़ा था, पहले भी इस भाई से के मन में कुछ और बातें रह गई थी, मुझे लग रहा था कुछ इसके मन में रह गई बातें, तो वो क्लियर कर ले हैं। आजा भाई, कोई नहीं भाई साहब आगे आजा भाई, आड़े कुछ कहना चाहते हो? मुझे लग रहा है कुछ मन में शंका रह गई है भाई साहब मन में जी। मेरे मन में यही शंका रह गई थी कि हमारा जो संगठन है ये मुहिम चला रहा है, हम चाह रहे हैं कि गांव कस्बे में युवा इकट्ठे हो गए, एक संगठन बना हुए महापुरुषों के नाम पर, जैसे भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र, किसी भी महापुरुष के नाम पर संगठन बना हुए। और इसी तरह के जिस तरह के हमारे गांव में युवा साथी इकट्ठे हो गए, एक भाईचारा भी बना रहता गांव में, इसमें एक दूसरे सुख दुख का ही पता लगता रहे। और इस तरह त्योहार के उपलक्ष्य में भी मिठाइयों का वो करें, चाहे वो उसमें अपनी आजीविका चलाने के लिए करें, फिर वो भी बहुत अच्छी बात है। और सभी साथी पिनाना गांव के 10 साथी निकल रहे हैं पिछली बार होने के बाद पिनाना में, कोई किसी गांव में कर रहा है, कोई किसी कस्बे में कर रहा है, तो सारे बधाई के पात्र हैं। एक तो जैसे हम तो सारे जॉब वाले हैं, हमारा तो उसका चूल्हा जल गया है, एक इसमें कोई शर्म नहीं होती ना, काम कोई छोटा बड़ा है, मेहनत करके खाने में कोई बुराई नहीं है। एक समाज में अच्छी चीज खाने को मिल जाए, उचित दाम में मिल जाए, तो हम उन सब भाइयों ने बधाई देना चाहे हैं, और हमारे संगठन की तरफ तो उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहे हैं जी। बहुत बढ़िया बात कही भाई साहब ने
ये इसके मन में रह रही थी कि भाई जो साथी यो काम करने लग रहे हैं या शुद्धता, मतलब जो आज के दौर में मिलावटी ज़माने में ये भाई आगे आकर इन्होंने इस वातावरण को स्वस्थ करने के लिए तो पेड़ पौधों के लगाने का, पेड़ पौधे बांटने का काम स्टार्ट किया, और साथ के साथ जो मिठाइयाँ बन रही हैं वो प्योर जहर बन रहा है, उस मिलावट को ख़त्म करके इन्होंने अपना काम चालू कराया है और प्योर की गारंटी है। तो भाई साहब कल ने मान लो हाँ जी, कोई भी मतलब भाई प्रशासन का आदमी या कोई भी आके चेक करना चाहे तो मतलब जेल का है सैंपल भर लिया, हाँ जी, हाँ जी। तो आप भी दूसरे हलवाइयों की डाला शटर बंद करके तो नहीं भागोगे? भाई साहब प्रशासन का कोई भी आदमी कभी भी आगे चेक कर सकता है, जो चीज़ हमें दिखा रहे हैं वही लगा रहे हैं। पिछली बार 3-4 साल पहले ही बात है, वहाँ जोड़ भी लगा रखा था हमने दीपावली के उसमें, तब कमिश्नर साहब आए थे, उनने चेक भी किया था और दौरा भी किया था, अंदर कहीं है बाहर तो लड्डू जलेबी रख रहे हो, बना रहे हो भीतर और कोई मिलावट की रसगुल्ले चोर ना हो। हाँ जी, हाँ जी, वो चेक करके गए थे, संगठन की तारीफ करके गए थे जी। एक बार चेक कर ले भाई साहब। देखो भाई ये मेरे बिल्कुल सामने की बात है, ये विटा घी ये यूज कर रहे हैं हमारे भाई और यो लगे रहा है। मोनू भाई एक बार दिखाइए आगे ना आगे, यो रहा घी का एक डब्बा, यो तो खाली हो रहा है, यो रहा इसने ये यूज करने लग रहे हैं, यो प्योर विटा घी यूज कर रहे हैं। यो भाई हमारा हलवाई साहब लाग रहा है गर्मी में और बनता और दिखा दे भाई एक बार लास्ट में आप देख सको हो। यो हमारा युवा साथी है एक हलवाई साहब, यो कार्रवाई के लाग रहा है घेवर बनाने लाग रहा है। और मावे वाला कड़ा बना है वो बताओ इस समय बना है? अच्छा इस पे खोआ लग गया है। ये भाई वो बड़े वाला जो पीस है वो दिखा दे, बना देते हैं जो घेवर बनाने लाग रहा है वो यो है भाई देख सको हो रहा। और वो जो भाई लाग रहा है बराबर में ये बड़ा घेवर बनाने लाग रहा है। अंदर ये मावा लगाऊं भाई। तो भाई अंत में एक बार फिर मैं इन युवा साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो इतना बढ़िया काम करने लग रहे हैं, इतना अच्छा साफ सुथरा, कोई नहीं दिखा दे भाई, इतना साफ सुथरा घेवर बनाओ है कि भाई बीमार आदमी भी खा ले जब भी बीमार ना हुआ। और ये चीज़ें भाई काफ़ी अच्छी लगी। तो भाई एक बार और मेरे युवा साथी आगे आ जा 1 मिनट के लिए। भाई सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा, बहुत बढ़िया काम करने लग रहे हो, पूरे समाज की तरफ से थैंक यू वेरी मच, कॉन्ग्रेचुलेसन जो युवाओं को अच्छी राह दिखा रहे हो। वेलकम जी भाई साहब। तो भाई सारे भैया ने एक बार फिर बताना चाहूँगा ये जो संगठन है बाहर खड़ा होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ वो पोस्टर। भाई सारे भैया एक बार और बताना चाहूँगा ये जो संगठन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा संगठन पर्यावरण मित्र मंडली बिदल के सौजन्य से 100% शुद्ध देसी घी से निर्मित घेवर। भाई कोई भी भाई घेवर लेना चाहे तो प्योर जिससे खा के उनके बच्चे बीमार नहीं हो वो घेवर लेना चाहे तो भाई बिदल गाँव में मेन रोड पे है यो। और बढ़िया घेवर है, सिंपल घेवर है, दूध वाला घेवर है, मावे वाला घेवर है। तो आओ और घेवर खाओ। सारे भैया ने भाई पवन मलिक मोखरा की भी हाथ जोड़कर राम राम। जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।